Students, today I am going to continue with the page number 16. Till this paragraph we had already completed. Now I am going to continue with the next paragraph. I should like to features in this connection my friend the polite conductor. मेरे फ्रेंड पोलाइट कंडक्टर का फीचर्स मुझे बहुत पसंद है. बाय दिस डिस्क्रिमिनेटिंग टाइटल आई डू नॉट इंटेंड टू सजेस्ट अ रिब्यूक टू कंडक्टर्स जनरली. इस टाइटल से मैं बाय दिस डिस्क्रिमिनेटिंग टाइटल आई डू नॉट इंटेंड टू सजेस्ट अ रिब्यूक टू कंडक्टर्स जनरली. मतलब रिब्यूक मतलब होता है किसी के बारे में क्रिटिसिज्म करना, बुराई बताना. तो इसको बता करके मैं दूसरे कंडक्टर्स के बारे में बुराई नहीं कर रहा हूँ. ऑन द कॉन्ट्ररी आई एम डिस्पोज टू थिंक दैट देयर आर फ्यू क्लासेज ऑफ मैन हु कम थ्रू द ऑर्डियल ऑफ वेरी ट्राइंग कॉलिंग बेटर देन बस कंडक्टर डू. मतलब आई एम डिस्पोज टू थिंक दैट देर आर फ्यू क्लासेज ऑफ मैन. मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कुछ अलग अलग टाइप के आदमी रहते हैं हु कम थ्रू द ऑर्डियल ऑफ वेरी ट्राइंग कॉलिंग बेटर देन बस कंडक्टर डू. मतलब उन लोग कभी कभी बस कंडक्टर के डिफ़िकल्टी सिचुएशन के बारे में भी फंस जाते हैं. हियर एंड देयर यू विल मीट एन अनप्लेजेंट स्पेसिमेन हु रिगार्ड द पैसेंजर एज इज नेचुरल एनिमीज. तुम जहाँ मतलब बहुत जगह देखोगे कि उन लोग जो कंडक्टर होते हैं वो पैसेंजर को एक एनिमी, दुश्मन समझते हैं. एज क्रिएचर whose chief purpose on the bus is to cheat him and who can only be kept reasonably honest to be loud voice and aggressive manner. मीन्स वो पैसेंजर्स को एक एनिमी की तरह समझते हैं और उनको हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं, चीट करने की कोशिश करते हैं. बाय रीजनेबली हॉनेस्ट बाय लाउड वॉइस एंड एग्रेसिव मैनर, ज़ोर से चिल्ला करके या एग्रेसिव मैनर में बात करके. बट दिस टाइप इज़ रेयर. लेकिन ये टाइप हमेशा नहीं मिलता है, कभी कभी मिलता है. रेयर देन इट इज़ यूज टू बी, हमेशा नहीं रहता है. I fancy the public owes much to be underground railway company which also run the buses for insisting on a creation standard of civility in its servant and taking care that standard is observed. I fancy the public owes much to the underground railway company. मतलब यहाँ पे पब्लिक के लिए अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी में बसेस चलती है, राइट. उसमें ये माना जाता है कि स्टैंडर्ड ऑफ सिविलिटी रखी जाती है जिसमें सर्वेंट्स को बताया जाता है कि कैसे स्टैंडर्ड मेंटेन करना है. मतलब बस कंडक्टर को भी सिखाया जाता है कि बिहेवियर कैसे करना है. इन डूइंग दिस इज नॉट ओनली मेक्स थिंग प्लेजेंट फॉर ट्रैवलिंग पब्लिक बट परफॉर्म इन इंपॉर्टेंट सोशल सर्विस. ये करके, ये ट्रेनिंग दे करके बस कंडक्टर लोगों को ये सिखा करके कैसे बात करना है, ये करके कि उन लोग क्या करते हैं, सोशल सर्विस के बारे में इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस देते हैं. तो इस पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा है कि मुझे मेरे बस पोलाइट कंडक्टर के फीचर्स के बारे में बहुत पसंद है. मैं ये पता करके दूसरे कंडक्टर्स की बुराई नहीं करना चाहता. ऑन द कॉन्ट्री मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बस कंडक्टर की वजह से प्रॉब्लम में आ जाते हैं. हाँ, क्लासेस मैन हु कम थ्रू द ऑर्डर ऑफ वेरी ट्राइंग कॉलिंग बेटर देन बस कंडक्टर डू. मतलब बस कंडक्टर की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं. यहाँ पे हम बहुत जगह देख सकते हैं कि जो बस कंडक्टर होते हैं पैसेंजर्स को एक दुश्मन की तरह ट्रीट करते हैं, उनको चीट करने की कोशिश करते हैं और हमेशा उनको ऊपर आवाज़ तेज करके बात करते हैं. लेकिन ये केस कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता. पब्लिक सर्विस के लिए जो अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी बनी है वो उन लोग भी बस रन करते हैं. उन लोग भी हमेशा स्टैंडर्ड ऑफ सिविलिटी रखने के लिए सर्वेंट्स को ट्रेनिंग देते रहते हैं. उन लोग ये सिखाते हैं कि बस मतलब जो पब्लिक ट्रैवल कर रही है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सोशल सर्विस होना चाहिए. तो दिस इज़ द पैराग्राफ विच इज़ रिटन हियर. नेक्स्ट पैराग्राफ, आई शुड लाइक ओके इट इज़ नॉट दे. तो फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर हो गया. फर्स्ट पैराग्राफ बस कंडक्टर के बारे में दिया है जिसमें बताया गया है कि बस कंडक्टर जो राइडर का फ्रेंड है वो बहुत हॉनेस्ट है, वो बहुत डिसिप्लिन आदमी है. लेकिन सब कंडक्टर ऐसे नहीं होते. हाँ, कुछ बस कंडक्टर क्या करते हैं, पैसेंजर्स को दुश्मन की तरह समझते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं. रेलवे कंपनी जो होती है जिसके अंदर बसेस चलती है वो हमेशा अपने सर्वेंट्स को कोशिश करते हैं ट्रेनिंग देने की कि पब्लिक से कैसे बिहेव करना है. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, इट इज़ नॉट देयर फॉर with any feelings of unfriendliness to conductor as a class that I pay tribute to a particular member of that class. तो ये ऐसा नहीं है. It is not therefore with any feeling of unfriendliness to conductor as a class that I pay tribute to particular member of that class. मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक कंडक्टर के साथ अनफ्रेंडलीनेस है तो बाकी के मेंबर्स के साथ भी अनफ्रेंडलीनेस नहीं रहेगा. I first become conscious of his existence one day when I jumped onto bus and found that I had left home without any money in the pocket.
ये जब आई फर्स्ट बिकम कॉन्शियस ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब मुझे कंडक्टर्स के बारे में ज़्यादा कम मालूम पड़ा। वन डे व्हेन आई जंप्ड ऑन द बस, जब मैं एक बार बस में जंप लिया, आई फाउंड दैट आई हैड लेफ्ट होम विदाउट एनी मनी इन द पॉकेट। मेरे पैकेट में मैंने पैसा नहीं रखा था। एवरी वन हैज़ हैड द एक्सपीरियंस एंड नोज द फीलिंग। सब लोग को ये एक्सपीरियंस हुआ रहेगा और सब फीलिंग जानते रहेंगे। द मिक्स फीलिंग विच द डिस्कवर अराउजेज, विच द डिस्कवरी अराउजेज, मतलब ये ऐसी फीलिंग है जो सबके साथ हुई रहेगी। यू आर एनॉयड बिकॉज यू लुक लाइक अ फूल एट द बेस्ट एंड लाइक अ नैव एट द वर्स्ट, मतलब तुमको सब लोग, यू आर एनॉयड, तुमको सब लोग बुराई की नज़र से देखते हैं क्योंकि तुम एक स्टूपिड पर्सन हो जो बेस्ट बस में चढ़े हो और एक डिसऑनेस्ट पर्सन के रूप में जाने जाते हो उस टाइम पे। यू वुड नॉट बी एट ऑल सरप्राइज इफ कंडक्टर आइड यू कोल्डली एज मच एज टू से, यू वुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द कंडक्टर आइड यू कोल्डली एज मच यू से येस आई नो दैट द स्टाइल ओल्ड ट्रिक। तुम सरप्राइज नहीं होगी, या कंडक्टर तुमको गुस्से में बोलेगा और या प्यार से बोलेगा अरे ये मैं ट्रिक मैं जानता हूँ, ये पुराना ट्रिक हो चुका है, नाउ देन ऑफ यू गेट, और तुम उतर जाओ। मतलब इस पैराग्राफ में क्या लिखा है कि इसमें बताया है कि हम लोग अनफ्रेंडलीनेस ऑफ कंडक्टर्स के फीलिंग्स के बारे में जानते हैं, लेकिन सब कंडक्टर ऐसे नहीं होते। ये कब मुझे मालूम पड़ा, आई फर्स्ट बिकम कॉन्शियस ऑफ दिस सिचुएशन वन डे, जब कब मालूम पड़ा, जब राइडर जो है बस में जंप लेता है और पैसे उसके पास नहीं रहते। सब ने फीलिंग्स एक्सपीरियंस जो है फील की रहेगी, राइट। तुमको ये तो पता रहेगा, यू आर एनॉयड बिकॉज इफ लुक लाइक ए फूल एट द बेस्ट एंड लाइक द न्यू एट द वर्स्ट। तुम जब बस में बिना किराए के चढ़ोगे, बिना पैसे के चढ़ोगे, तुम एक एनॉयड पर्सन, एक फूल पर्सन की तरह दिखोगे और तुम एक डिसऑनेस्ट पर्सन के रूप में सब लोग आपको देखेंगे, और तुम सरप्राइज नहीं होगे जब कंडक्टर आपको बोलेगा कि यहाँ से उतर जाओ। नेक्स्ट इज even if the conductor is good fellow and lets you down easily, you are faced with the necessity of going back and the inconvenience perhaps of missing your train on your engagement। अगर कंडक्टर गुड फेलो रहेगा तो आपको आराम से उतरने देगा और आपको वापस जाने का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ऐसा लगेगा तुमने कोई ट्रेन मिस कर दिया है। हैविंग सर्च माई पॉकेट्स इन वैन फॉर स्ट्रे कॉपर्स, मैंने पूरा पॉकेट सर्च किया पैसे ढूंढने के लिए, एंड हैविंग फाउंड आई वॉज अटरली पेनीलेस, और मुझे क्या लगा, मुझे बाद में फील हुआ कि मेरे पास पैसे नहीं है। आई टोल्ड द कंडक्टर विद ए हॉनेस्ट फेस एज आई कुड एज्यूम दैट आई कुडंट पे द फेयर एंड मस्ट गो बैक फॉर मनी। हाँ, मैंने कंडक्टर को बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे वापस घर पे जाना पड़ेगा पैसे के लिए। ओ यू निडंट गेट ऑफ, दैट्स ऑल राइट सेड ही। अब कंडक्टर क्या बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं, आप उतरो मत, ऑल राइट सब ठीक है सेड आई, मैंने बोला ठीक है, बट आई हैवंट कॉपर ऑन मी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। ओह आई विल बुक योर थ्रू, मैं तुम्हारा टिकट बुक कर देता हूँ। ही रिप्लाइड, कौन रिप्लाई करता है, कंडक्टर। वेयर वुड यू वांट टू गो, तुम कहाँ जाना चाहते थे। एंड ही हैंडेड हिज बंडल ऑफ टिकट्स विद द एयर ऑफ मैन हु हैज़ प्रिपेयर्ड टू गिव मी अ टिकट फॉर एनीवेयर फ्रॉम द बैंक टू हांगकॉन्ग, और वो कंडक्टर टिकट काट करके मुझे देता है। आई सेड इट वॉज वेरी काइंड ऑफ हिम and told him where I wanted to go, and as he gave me the ticket I said but where shall I send the fare। जैसे वो मुझे टिकट देता है, मैं जहाँ जाना चाहता था वहाँ का टिकट दे दिया, तो मैंने पूछा कि आपको ये पैसे मैं कैसे दूँ। ओ यू विल सी मी सम डे ऑल राइट ही सेड चेयरफुली, उसने बोला कि आप तो रोज़ हमें देखते हैं। ही टर्न टू गो, और वो वापस चले जाता है। एंड देन लकली माई फिंगर्स स्टिल वॉन्डरिंग इन द कॉर्नर ऑफ माई पॉकेट्स लाइटेड ऑन ए सीलिंग एंड द अकाउंट वॉज स्क्वाड। तभी अचानक मेरे पॉकेट के कॉर्नर में कुछ पैसे थे, उससे मैंने उसको पैसे दे दिया और मेरा अकाउंट सेटल हो गया। बट दैट फैक्ट डिड नॉट लेसन द ग्लो ऑफ प्लीजर विच सो गुड नेचर्ड एंड एक्शन हैड गिवन मी। बट दैट फैक्ट डिड नॉट लेसन द ग्लो ऑफ प्लेजर, लेकिन इस लेसन से प्लेजर नहीं आता है। विच सो गुड नेचर्ड एंड एक्शन हैड गिवन मी, मतलब इससे मुझे गुड नेचर्स के बारे में मालूम पड़ता है। तो इस पूरे पैराग्राफ में हमको क्या समझा कि मैंने अपना पूरा पैकेट सर्च किया लेकिन मुझे पैसे नहीं मिले, तो मैंने कंडक्टर को बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे वापस जाना पड़ेगा। तो कंडक्टर का रिप्लाई सरप्राइजिंग क्या आता है कि ठीक है आप नीचे मत उतरो, सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने भी ऑलराइट बोला, और मैंने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसने बोला ठीक है ना, मैं तुम्हारा टिकट बुक कर देता हूँ, कहाँ पे जाना चाहते हो, ऐसा कंडक्टर पूछता है। और वो मुझे टिकट मुझे टिकट दे देता है। तो मैं उसको बोलता हूँ वेरी काइंड ऑफ हिम, मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ, और मैं बोलता हूँ
आई सेड टू इट वाज वेरी काइंड ऑफ हिम, मैंने थैंक्स बोला और टोल्ड हिम वेयर आई वांटेड टू गो एज ही गिव मी द टिकट। आई सेड, जैसे उसने मुझे टिकट दिया मैंने पूछा वेयर सेल आई सेंड द फेयर, मैं पैसे आपको कैसे रिटर्न दे सकता हूँ। ओ यू विल सी मी समडे, ऑल राइट, आप मुझे हमेशा देखते हो। ही सेड चेयरफुली एंड वापस चला गया। एंड देन लकीली माई फिंगर स्टिल वॉन्डरिंग इन द कॉर्नर ऑफ माई पैकेट, तभी मैं अपने फिंगर से अपने पॉकेट में ढूंढ रहा था। लाइटेड ऑन सीलिंग एंड द अकाउंट्स वाज स्क्वायर्ड, और तभी अचानक मुझे पैसे मिल गया और मैंने वहाँ हिसाब किताब पूरा क्लियर कर दिया। बट दैट फैक्ट डिड नॉट लेसन द ग्लो ऑफ प्लेजर विच सो गुड नेचर्ड एंड एक्शन हैड गिवन मी। लेकिन इस फैक्ट से प्लेजर का कोई भी कमी नहीं होता, गुड नेचर पर्सन भी हैज़ गिवन मी हेल्प। ओके, तो इस पूरे पैराग्राफ में इस इंसिडेंट के बारे में लिखा है कि जो राइटर है वो पर्स में से चेक कर रहा था तो पैसे नहीं थे, तभी उसने कंडक्टर को बोला कि मुझे नीचे उतरना पड़ेगा। कंडक्टर बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको टिकट दे देता हूँ, वो टिकट दे देता है। तभी राइटर सोचता है कि पूछता है कि मैं पैसे कैसे रिटर्न करूँ। कंडक्टर बोलता है आप मुझे देखते रहते हो, आप मुझे पैसे रिटर्न कर सकते हो। तभी वो निकल जाता है। तभी राइटर अपने जेब में पैसे ढूंढते रहता है तो पैसे उसको मिल जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़, मैं आपको दो पैराग्राफ एक बार वापस रिवाइज कर दे रहा हूँ। पहले वाले पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि उस राइटर बोलता है कि कंडक्टर पोलाइट भी होता है, तो इसकी वजह से वो ये नहीं बताना चाहता कि सभी कंडक्टर्स पोलाइट होते हैं। ठीक है, कभी कभी डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी फेस करना पड़ता है। कंडक्टर लोग अपने पैसेंजर्स को एक दुश्मन की तरह मानते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं, उनको चीट करने की कोशिश करते हैं ज़्यादा आवाज़ निकल करके। लेकिन अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी जो है बसेस जो चलाती है वो हमेशा अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देती है। हाँ, जो रेलवे कंपनी वो अपने बस कंडक्टर को अच्छी सर्विस देते हैं, मतलब पब्लिक से कैसे बिहेव करना है उसके बारे में भी सर्विस देते हैं और सोशल परफॉर्मेंस में हेल्प करते हैं। सेकंड पैराग्राफ में लिखा है कि हम कभी कभी कंडक्टर से अनफ्रेंडलीनेस भी फील कर सकते हैं। ये कब फील हुआ, जब कंडक्टर जब भी राइडर जो है बस में जंप लेता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं रहते, तभी वो एक्सपीरियंस करता है कि एक एनॉयड करके एक्सपीरियंस करता है, एक फुल एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि उसको एज अ फुल पर्सन फील होता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। तभी कंडक्टर बोलता है कि ये ओल्ड ट्रिक है, अभी आपको उतरना पड़ेगा। ऐसा बोल करके अगर कंडक्टर बिहेव करता है तो राइटर वॉज फील्ड लाइक वेरी फुल पर्सन। अगर कंडक्टर अच्छे नेचर का रहेगा तो अपने को आराम से उतरने को बोलेगा और हमें अपने घर पर वापस जाना पड़ेगा पैसे लेने के लिए। तभी दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखा है कि जब राइटर सर्च करता है अपने पॉकेट में तो उसको पैसे नहीं मिलते, तो कंडक्टर को ऑनेस्टली बोलता है कि अब मुझे उतरना पड़ेगा, मुझे वापस जाना पड़ेगा। तभी कंडक्टर बोलता है कोई बात नहीं, मैं आपको टिकट दे रहा हूँ। तो राइटर पैसे के लिए पूछता है तो कंडक्टर बोलता है कि आप हमें मिलते हैं, कभी भी पैसे दे दीजिए। तभी राइटर अपने जेब में से पैसे सर्च करता है, उसको मिल जाता है और वहाँ पे अकाउंट सेटल हो जाता है। तो आपको ये दोनों पैराग्राफ रीड करना है, उसमें से क्वेश्चन आंसर ढूंढने हैं। You have to write some question answer. I am giving that question answer. The question answer is, first you have to do the word meaning: ordeal, difficult or painful; knave, dishonest person; cheerfully, happily; squared, having no doubt; countenance, person's face expression; trading, possession, pressing down something with foot. तो ये आपको 5 वर्ड मीनिंग्स करने हैं। पहला नेव, ऑर्डिल करना है, डिफिकल्ट पेनफुल एक्सपीरियंस; नेव करना है, डिसऑनेस्ट पर्सन; चेयरफुली, हैप्पीली; स्क्वायर्ड, हैविंग नो डाउट; एंड काउंटनेस ए पर्सनस फेस और एक्सप्रेशन। 1 2 3 4 5 वर्ड मीनिंग करने हैं। अलॉन्ग विद दैट you have to do this question also listed below a few character traits of people. Some are positive traits with others are not. Write the ones you feel are desirable, not desirable. जैसे convening is not desirable, insensitive not desirable, sly not desirable, humorous desirable, nav non desirable, benevolent desirable, aggressive non desirable। मतलब जो डिज़ायरेबल है उसको डिज़ायरेबल लिखना है, जो नॉन डिज़ायरेबल मतलब जो पसंद नहीं है वो, मतलब जो नेगेटिव पॉइंट है उसको नॉन डिज़ायरेबल लिखो, जो पॉजिटिव पॉइंट है इसको डिज़ायरेबल लिखो। देन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर। अलॉन्ग विद दैट you have to write this: good manners are required in our daily life, making our social contact more cooperative and friendly. Illustrate the behavior of polite conductor with different people in various situation। अपने कंडक्टर के बारे में बताना है। गुड मैनर्स आर रिक्वायर्ड इन डेली लाइफ में गुड मैनर्स चाहिए। बिहेवियर ऑफ द पोलाइट कंडक्टर विद डिफरेंट पीपल इन वेरियस सिचुएशन। The writer's sensitive toe was tramped on. The conductor said sorry with an apology. In rainy season, dealing with people, conductor would run up the stairs to give them the tip. Dealing with old people, the conductor behaved as loving as caring son. Dealing with children, the conductor behaved as caring concerned father. Dealing with young people, the conductor had a peculiarly warm place in his heart.
डीलिंग विद ब्लाइंड मैन, द कंडक्टर सेट ब्लाइंड मैन डाउन सेफली ऑन द पॉमेंट। तो ये कंडक्टर्स का बिहेवियर होना चाहिए। अगर राइटर सेंसिटिव टो वॉज ट्रैम्प, अगर सेंसिटिव टो जो है दब गया है, अगर पाव दब गया है तो कंडक्टर सॉरी बोलेगा, एपोलॉजी करेगा। रेनी सीजन में अगर पब्लिक दौड़ के आ रही है तो कंडक्टर वो ड्रम द स्टेयर्स टू गिव देम द टिप दैट देयर वाज रूम इनसाइड। तो कंडक्टर वहाँ पे जा सकता है, बोल सकता है कि आप लोग अंदर आ जाओ। डीलिंग विद ओल्ड पीपल, अगर ओल्ड पीपल के साथ डील करना है तो कंडक्टर बिहेव्ड एज लविंग एज केयरिंग सन की तरह बिहेव करेगा। डीलिंग विद चिल्ड्रन, द कंडक्टर बिहेव एज केयरिंग एज फादर। डीलिंग विद यंग पीपल, द कंडक्टर हैड अ पेक्युलरली वार्म प्लेस इन हिज हार्ट में उसको वार्म प्लेस होना चाहिए। डीलिंग विद ब्लाइंड मैन के साथ डील करेगा, द कंडक्टर सेट ब्लाइंड मैन डाउन सेफली ऑन द पॉमेंट। दिस विल बी द also one of the question which you have to do. Then total you have to do, the question is you have to do this 5 word meanings, 1 2 3 4 and 5. Along with that you have to do this desirable and undesirable characters. Okay, take the screenshot of desirable undesirable characters. Next is conductors behavior in different situations. Take the screenshot. Okay, then total 3 questions answer you have to do.